अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारियों में मसरूफ़ अमल होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम सूरह अनफाल का चौथा रुकू जो है उसकी हम आयात नंबर 29 से लेकर 33 तक इनकी हम तिलावत करेंगे, इसके मानी समझेंगे और जो इनका मफ़हूम है वो भी हम समझेंगे इंशाअल्लाह। ये 4 आयात हैं। आज मुख्तसर लेक्चर में आज हम इन 4 आयात को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इन आयात की तिलावत करता हूँ, गौर से सुने और फिर हम इनका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे एक एक लफ्ज़ का और फिर हम इसका बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाहा यजअल लकुम फुरक़ानन व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़्रिजूक वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाअु लक़ुल्ना मिस्ल हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। वइज़ क़ालू अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिक फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अव इअ्तिना बिअज़ाबिन अलीम। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, सबसे पहले हम इसकी पहली आयत को देखते हैं। ईमान वालों से अल्लाह ताला मुखातिब हैं, ईमान वालों से अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। हम इसका तर्जुमा यूँ भी कर सकते हैं, ए अहले ईमान या ए मोमिनो, कुछ भी हम कर सकते हैं। ईमान वालों को मुखातिब है। इन तत्तकू, इन अगर, तत्तकू तुम तकवा इख्तियार करोगे, तुम डरते रहोगे अल्लाह से, यजअल वो बना देगा, लकुम तुम्हारे लिए, फुरकानन, फुरकान यानी अम्रे फारिग पैदा कर देगा, वयुकफ्फिर और दूर कर देगा, अनकुम तुमसे, सय्यिआतिकुम, सय्यिआत बुराइयों को कहते हैं। इसके अपोजिट जो लफ्ज़ है वो है हसनात, हसनात नेकियां, सय्यिआत बुराइयां। सय्यिआतिकुम तुम्हारी बुराइयों को दूर कर देगा, वयग़फिर लकुम और तुम्हें बख्श देगा, तुम्हारी मग़फ़िरत कर देगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम और अल्लाह ताला बड़े फजल वाले हैं। ईमान वालों को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम हर हाल में अल्लाह ताला से डरते रहो।
एक मोमिन का शियार होता है कि मोमिन हर हाल में और हर वक्त अल्लाह ताला से डरता है, खौफ करता है। जिस तरह सहाबा कराम की ज़िंदगी में से हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं। सहाबा कराम में से जब किसी सहाबी का हम पढ़ते हैं कि कब्रिस्तान से गुजर होता तो उन पर गशी तारी आ जाती और कब्र की ज़िंदगी को याद करके उन पर ऐसा खौफ तारी होता कि वो बेहोश भी हो जाते थे। तो इसी तरह अल्लाह ताला से बहुत सारी मिसालें हैं। अल्लाह ताला से डर की एक मिसाल मैंने, इन तत्तकुल्लाह, अगर अल्लाह ताला से डरोगे तो क्या कर देगा अल्लाह ताला तुम्हें, इनाम क्या देगा, यजअल लकुम फुरकानन, तुम्हें दूसरों से मुमताज कर देगा, तुम्हारा रुतबा बढ़ा देगा अल्लाह ताला। वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, और तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बना देगा। कफ़ारा बना देगा मतलब तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा, या तुम में जो खामियां या बुराइयां या जो तुमसे कोताही में हो गया, अल्लाह ताला तुम्हारी इस नेकी के सबब तुम्हारी उन खताओं को क्या कर देंगे, माफ़ कर देंगे। वयग़फ़िर लकुम, और आखिर में तुम्हारी अल्लाह ताला क्या कर देंगे, बख्शिश कर देंगे। और अल्लाह ताला बड़े ही फजल वाले हैं, इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला से उसका अदल नहीं मांगना चाहिए, अल्लाह ताला से उसका फजल मांगना चाहिए। अगर अल्लाह ताला अदल करने पर आए तो कोई भी इंसान जो है मुसलमान, वो अपने आमाल के बलबूते पर वो जन्नत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला का फजल ही है कि वो एक मोमिन को पाक साफ करके वो जन्नत में भेजेगा। वरना हमारे किसी एक गुनाह पर भी अल्लाह ताला अगर खुदा न खास्ता हमें पकड़ लेंगे, तो अगर हम सारी नेकियां भी, और इंसान राज़ी हो जाएगा कि मुझसे मेरी नेकियां ले लें और मुझे इस अज़ाब से छुटकारा चाहिए, तो अल्लाह ताला उस वक्त क्या है, कोई जो है कबूल नहीं करेंगे अल्लाह ताला, कोई भी उसका मुआवजा अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे। दूसरी आयत है, वइज़ यमकुरु बिकल लज़ीना कफ़रू, और काफिर जब आपके बारे में चाल चल रहे थे, लियुस्बितूका, ताकि आपको कैद कर दें, औ या यक़्तुलूका, आपको कत्ल कर दें, औ युख़रिजूका, या आपको खारिज कर दें, यानी आपको जिला वतन कर दें, अपने वतन से निकाल दें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जो है, दावत और तबलीग वो फैलती जा रही थी और लोग जो है वो दीन इस्लाम जोक दर जोक कबूल कर रहे थे, तो जो कुफार मक्का थे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में बात ये रखी कि किस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नए दीन की तबलीग से रोका जाए, क्योंकि ये हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हैं और कहते हैं तुम एक खुदा की इबादत करो, तो हम तो अपने बाप दादा के दीन को नहीं छोड़ सकते, तो इसका कोई सद्देबाब किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह रोका जाए, तो आप तजावीज़ पेश करें। एक ने तजवीज़ पेश की कि नऊज़ु बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेड़ियों में, जंजीरों में जकड़ कर उनको कैद कर दिया जाए। एक ने मशवरा दिया कि नहीं, कैद नहीं करते, उनको हम जिला वतन कर देते हैं, हम मक्का से निकाल देते हैं। और आखिर में अबू जहल ने खुद ये राय पेश की कि हर कबीले से एक एक बंदा चुना जाए और सब मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर दें, और बनु हाशिम और ये जो खून होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये तमाम कबाइल में बट जाएगा और बनु हाशिम फिर सबसे इंतकाम नहीं ले सकेंगे। तो ये जो कुफार की चाल थी, अबू जहल की तजवीज़ पर सब ने इत्तफाक किया और कहा कि हाँ ए अबू जहल, तुम ठीक कह रहे हो कि नऊज़ु बिल्लाह हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दें। तो इसमें वही बात है। और आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वयमकुरूना, उधर कुफार वो चाल चल रहे थे, वयमकुरुल्लाह, और अल्लाह भी चाल चल रहा था उनसे, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला बेहतरीन चाल चलने वाले हैं।
चाल यही थी कि अल्लाह ताला उनको मैदान जंग में लाना चाहते थे, और जब वो मैदान जंग में पहुंच गए तो अल्लाह ताला को कुछ और ही मकसूद था, अल्लाह ताला की चाहत कुछ और थी। अल्लाह ताला ने इन 313 मुसलमानों को क्या करना था, फतह याब करना था उन 1000 के लश्कर पर। तो अल्लाह ताला ने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की फौज भेजी, 1000 फरिश्ते अल्लाह ताला ने उतारे कि जिन्होंने कुफार को शिकस्त से हमकिनार किया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वयमकुरूना, और वो भी तदबीरें करते हैं, वो भी चालें चलते हैं। वयमकुरुल्लाह, और अल्लाह भी तदबीर करता है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला बेहतरीन तदबीर करने वाला है, बेहतरीन चाल चलने वाला है। अब अगली आयत में कुफार का एतराज़ कुरान मजीद पर, उसका अल्लाह ताला जिक्र करें कि कुफार कुरान मजीद जब उनको पढ़ा जाता था, सुनाया जाता था, तो वो क्या कहते थे। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, वइज़ा और जब तुतला तिलावत की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, अलैहिम उन पर, यानी उन कुफार पर, मुनाफिकीन पर, आयातुना हमारी आयत, और जब उनके सामने हमारी आयत पढ़ी जाती हैं या उनको सुनाई जाती हैं, कालू कहते हैं, कद समेना हमने सुन लिया है, बिल्कुल ऐसे ही हमने सुन लिया है। लौ नशाओ अगर हम चाहें, कुफार कह रहे हैं जब कुरान उनके सामने पढ़ा जा रहा होता था, उन्हें सुनाया जा रहा था, तो कहते थे कि ये हमने सुना हुआ है। लौ नशाओ अगर हम चाहें, लकुल्ना हम भी कह दें, मिस्ल हाजा इसके मिसल, इस जैसा, क्योंकि अरब जो थे अरबी जुबान जानते थे, अरबी उनकी जुबान थी। तो वो कह रहे थे, जब वो कुरान सुनते थे तो वो कहते थे कि ये कुछ भी नहीं है, इस तरह का कलाम तो हम भी कह सकते हैं। इन हाजा नहीं है ये, इल्ला मगर, असातीर किस्से कहानियां, अव्वलीन पहले लोगों की। वो कहते थे कि ये पहले लोगों की किस्से कहानियां हैं। वो कुफार ये क्यों कहते थे कि ये पहले लोगों की किस्से कहानियां हैं? क्योंकि कुरान मजीद में अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, पिछली कौमों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, अंबिया का और पूरे वाक़यात बताए हैं। किस लिए? ताकि हम उनसे सबक हासिल करें, हम उनसे इबरत हासिल करें कि पहले जो लोग थे या कौमें थीं उनमें ये बुराइयां मौजूद थीं, तो अल्लाह ताला ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया, अल्लाह ताला ने उनको सज़ा दे दी। तो अगर हम भी ऐसी बुराइयां करेंगे और हम भी ऐसी बुराई करेंगे तो अल्लाह ताला हम पर भी क्या डालेंगे, अजाब डालेंगे। ये अल्लाह ताला ने इस उम्मत की इंज़ार के लिए, डराने के लिए, इबरत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया के किस्से कुरान मजीद में क्या है, दर्ज किए हैं। तो जब कुफार ये पढ़ते थे किस्से, तो वो कहते थे ये पहले लोगों के किस्से कहानियां हैं। वह इस कालू, और जब उन्होंने कहा, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, ए परवरदिगार, इन काना अगर ये है, हाजा ये, हुवल हक ये हक है, ये सच है। क्या चीज? ये कुरान। कहते थे कि ए अल्लाह अगर ये कुरान हक है, सच्चा है, मिन इंदिका आपकी तरफ से, अल्लाह ताला ये कुरान अगर तेरी तरफ से बरहक है, फ़अम्तिर हम पर बरसा, अलैना हम पर, हिजारतन पत्थर, हम पर पत्थरों की बारिश कर दे, अवेतना मिनस समाए आसमान से, औ या एतना ले आ हम पर, बेअज़ाबिन अलीम दुख देने वाला अजाब, तकलीफ देने वाला अजाब, या दर्दनाक अजाब फिर हमें पहुंचा दे। कुफार जो थे वो बहुत एक हद से आगे बढ़कर अल्लाह ताला के अजाब को दावत दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वइज़ क़ालू अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाए अव इतना बिअज़ाबिन अलीम।
और जब वो कहने लगे कि ये कुरान तेरी तरफ से बरहक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या फिर हमें कोई दुख देने वाला अजाब पहुंचा दे। कुफार का अजाब का मुतालबा ये था। तो अल्लाह ताला उसके जवाब में क्या फरमा रहे हैं? अगली आयत में इसका जवाब अल्लाह ताला दे रहे हैं, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, और खुदा ऐसा ना था लियुअज़्ज़िबा के अजाब दे दे हम उनको, लियुअज़्ज़िबहुम ताकि उन्हें अजाब दे दे, व अंत फीहिम, अंत का मानी आप यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फीहिम उनमें मौजूद हैं। अल्लाह ताला का ये कानून है, अल्लाह ताला का ये असूल है कि वो किसी कौम पर उस वक्त तक अजाब नहीं भेजते कि जब तक उनका पैगंबर या उनके नबी उनमें मौजूद हों। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो तुम मेरे अजाब को दावत दे रहे हो ये मैं कर सकता हूँ और ये मैं पूरा कादिर हूँ, लेकिन बात ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं, इस वजह से अजाब तुम पर नहीं आ रहा। और दूसरी वजह, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम, और नहीं है अल्लाह ताला मुअज़्ज़िबहुम कि उन्हें अजाब देने वाला, कि उन्हें अजाब दे दे, वहुम यस्तग़फ़िरून, और वो बख्शिश मांग रहे हों। अल्लाह ताला ने दो बातें बयान की कि दो वजह से उन कुफ़ार के मुतालबे के बावजूद उन पर अजाब नहीं दिया जा रहा, उन्हें उन पर अजाब नहीं भेजा जा रहा। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह ये कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनमें मौजूद हैं, इस वजह से मैं उन्हें अजाब नहीं दे रहा। और उनमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं और अपने गुनाहों का इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, बख्शिश मांग रहे हैं, तो इस वजह से भी उन पर अजाब नहीं आ रहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का हमारा सबक अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है हमने इसका मफ़हूम भी समझा होगा और इसके जो अल्फाज मानी हैं ख़ास तौर पर ये भी हमने याद करने हैं। अल्फाज मानी आपके जो होता है मुख्तसर सवालात जवाबात होते हैं, उसमें आपसे ये पूछे जाएंगे। और आयात कहीं से भी ये ज़रूरी नहीं है कि मशक में जो दी गई आयात हैं उन्हीं का तर्जुमा और मफ़हूम आएगा। नहीं, हमने सबक को समझना है। कहीं से भी कोई आयत का टुकड़ा वो इम्तिहान वाले इम्तिहान में दे सकते हैं। तो हम इसलिए जो है कुरान मजीद को समझेंगे, जो हमारे अस्बाक हैं ख़ास तौर पर उनको हम एक एक लफ्ज़ का हमें तर्जुमा और मीनिंग और मफ़हूम आता हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल दोबारा इंशाअल्लाह फिर अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।